हाय, बिग डे, बिग न्यूज, बिग बजट। आई एम कांचन जसवानी, इंडिया डेली देख रहे हैं आप। आज वो इंतजार खत्म हुआ जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया। यूं तो मोदी 3.0 का ये फर्स्ट बजट है, लेकिन इससे पहले फरवरी में इंटरिम बजट पेश किया गया था। इंटरिम बजट इसलिए पेश किया जाता है ताकि जो भी सरकार जो सत्ता में वापस आती है या जो सत्ता में कोई नई सरकार आती है वो पूरा जो बही खाता है उसको पेश करे। कई ऐसी बातें थी जो मैनिफेस्टो में बीजेपी की तरफ से सामने आई थी, जिसको पूरा करने का मौका भाजपा के पास अपनी इस बजट पेश करने के दौरान था। आज डिजिटल की टीम मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे उनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि युवाओं पर जोर दिया गया है, महिलाओं पर जोर दिया गया है, किसानों पर जोर दिया गया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर दिया गया है। टैक्स स्लैब से क्या इन तमाम लोगों को जो आप मेरे आसपास देख रहे हो उनको कोई राहत मिल पाई है या नहीं मिल पाई है? आई स्टार्ट विद सुरेश। Your first reaction on budget? ये बजट लगता है कि एक डेवलप्ड कंट्री का जिस किस्म का बजट होना चाहिए उस किस्म से बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अभी हम लोग डेवलप्ड कंट्री बने नहीं हैं। तो आप मेरे हाथ से पैसा छीन के 5,000 करोड़ की शादी अंबानी जी कर रहे हैं और आप 3 लाख रुपए जो कमा रहा है उस पर टैक्स लेना चाहते हो। दैट्स वंडरफुल। सुरेश, बट अंबानी भी तो अपना पैसा दे रहे होंगे ना, वो भी तो टैक्स फिल कर रहे हैं। वो उनकी पर्सनल था, उन्होंने शादी की, दैट्स ऑल देयर पर्सनल थिंग। एक मैं रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें कहा गया था कि एक इंडियन हाउस होल्ड अपनी कमाई का आधे प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा मैरिज में स्पेंड करता है। वाई डू वी आर वी इमोशनल और सेंटिमेंट की जब भी अंबानी अडानी की बात होती है तो हम सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं? मुझे लगता है कि सरकार और अंबानी और अडानी जो भी लोग हैं वो बने तो हमारी वजह से ही है ना। ह्यूमन रिसोर्स तो इंडिया का ही जा रहा है, रिसोर्स तो वो इंडिया का ही यूज़ कर रहे हैं। तो आज के टाइम पे हम लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा चोट खा चुके हैं जीएसटी के कारण। आपने नोटबंदी कर दी, तो इस वक्त टाइम ये था कि फाइनेंस मिनिस्टर हमारे हाथ में कोविड कोविड एक सबसे बड़ा एक है कि हमारे अच्छा, हेल्थ पे ऐसा कुछ खर्च नहीं हुआ इस बार? आपने देखा हेल्थ वाज समथिंग, मुझे लगता है सुरेश वी टॉक्ड अबाउट इट। हेल्थ वाज कोविड के बाद से तो कोई भी गवर्नमेंट आए उसको सोचना चाहिए कि हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और कैसे डेवलप कर रहे हैं। लोगों की उम्मीदें थी, जब हम फील्ड पर गए थे तो लोग कह रहे थे कि हेल्थ पे ज्यादा खर्च होना चाहिए, बट ऐसा कुछ हमें देखने को मिला नहीं। मतलब ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि हमारी टीम में भी अभी बहुत सारी लेडीज हैं। सर्वाइकल कैंसर इज डेडली, आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो, उसकी वैक्सीन अवेलेबल है। क्या आप इतनी रियायत नहीं दे सकते थे कि जो आपका इंद्रधनुष वैक्सीनेशन स्कीम चल रहा है उसमें सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन फ्री में दी जाए? ओके, दैट्स अ क्वेश्चन जो उम्मीद भी थी, लेकिन कैंसर की 3 मेडिसिन पे जो कस्टम है उसको कम्प्लीटली रिमूव किया गया। आई मूव ऑन टू पीपल और आई टॉक टू देम। व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन बजट? आपको क्या लगता है गोल्ड के प्राइस, सिल्वर के प्राइस कम होंगे? क्या इससे आपको फर्क पड़ता है? टैक्स स्लैब पर आपका क्या रिएक्शन है? आपकी उम्मीदों पर क्या खरा उतरा है ये बजट? मुझे लगता है कि जिस तरीके से हर साल बजट पेश किया जाता है और वित्त मंत्री द्वारा जो बजट दिया जाता है, जैसे परिवहन को लेके, ठीक है, तो ये पैसा जाता कहाँ है? मुझे तो इसका कोई लाभ ही नहीं दिख रहा है भाई। बजट तो हर साल पेश होता है और हम जो काम कर रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग ही हमारा इनकम होता है, पर बजट जाता कहाँ है? ये मैं जानना चाहती हूँ कि बजट जाता कहाँ है। इतना पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, राजनाथ सिंह को दिया गया इतना पैसा, शिवराज सिंह को दिया गया इतना पैसा, पर बजट का लाभ हमें कहाँ मिल रहा है? आपको ये बजट अच्छा नहीं लगा किसानों के मुझे लिए? तो हर साल बजट देखती हूँ और समझ आता है कि चलो देश के लिए ये होगा, पर होता नहीं है ना। आपको विकास नहीं, आपको नहीं लगता कि देश में विकास हुआ है? कहाँ देश में विकास होता है? अब हम इतना पैसा कमाते हैं, उसमें से हमारा परसेंटेज जीएसटी में ही चला जाता है। खाना खाने जाते हैं, 1,000 का बिल बनता है, पता चलता है उसमें कुछ जीएसटी ही कट गया। बजट का लाभ मुझे तो नहीं लगता। अब आपको अगर लगता है तो आप देख लीजिए। तो आपको क्या लगता है किस तबके को बजट का लाभ होता है? मंत्री लोग को होता होगा, अपना बजट रख ले होते होंगे अपने खाते में। बजट का लाभ मुझे नहीं है भाई, मैं बोल रही हूँ, मेरा अपना ओपिनियन है। बाकी मंत्री जी जाने, नितिन गडकरी जी जाने कि वो क्या करते हैं परिवहन के लिए और शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य विभाग के लिए। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ। आपको पता है बिहार से बजट की शुरुआत हुई है आज। सबसे ज्यादा चर्चा बिहार में नीतीश कुमार जो है, लगातार आज से नहीं, मेरे ख्याल से 2006 के आसपास से वो एक मांग कर रहे थे कि उनके स्टेट को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाए। आज जब बजट की शुरुआत हुई, 26,000 करोड़ ये रोड, हाईवेज, मेडिकल, फ्लड का तो अलग है। तो ये आप जहाँ से बिलोंग करती हैं, ये उसका डेटा मैं दे रही हूँ आपको। आप दे रही हैं ना, पर ये तभी मैं समझूंगी जब मुझे बिहार में इसको लेकर विकास नजर आएगा,
तब मैं इसके ऊपर बोल पाऊंगी। तो अभी तक मुख्यमंत्री ने नहीं किया। नीतीश जी भी तो बीजेपी सरकार से ही बिलोंग करते हैं ना भाई, तो वो तो सब तो मिली जुली सरकार है। मैं तभी बिलीव करूंगी जब हमारे बिहार में विकास होगा और हम बिहार वासियों को बाहर नहीं आना पड़ेगा काम करने के लिए, तब मैं समझूंगी कि बजट का कोई लाभ हुआ है। बाकी चलिए thank ठीक है। you। सुदीप मेरे साथ हैं, छुपे हुए थे लेकिन मैंने इनको पहले बोला था मैं ढूंढ निकालूंगी। सुदीप, योर रिएक्शन ऑन बजट, कैसा लगा आपको बजट? आपकी उम्मीदें क्या थी अभी जब आपने देखा? कृषि की बात की जाए या फिर मैं बात करूं वुमेन्स को लेकर, हाउ डू यू थिंक इज द बजट? और मेरे अकॉर्डिंग ये है कि अभी के हिसाब से महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, और मेरे ख्याल से जो इस बार की जो गवर्नमेंट है उसको महंगाई ने काफ़ी इम्पैक्ट दिया है, जिसकी वजह से आई थिंक एनडीए की जो सीटें कम हुई हैं उस पर इस बजट में उतना ध्यान नहीं दिया गया है। मतलब कई सारे सामान हैं जो महंगे हुए हैं, उनको जीएसटी में रखना है नहीं रखना है, उसकी कोई डिटेलिंग नहीं की गई है। उसकी वजह से जो है मतलब जो भी महंगाई में राहत मिली, तो मुझे नहीं लगता इस बजट से हमें महंगाई में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलने वाली है। जूते, चप्पल, लेदर के सामान, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये इन सब पर जो है ना ये सब सस्ते हुए हैं। आपकी जो डेली यूज़ की लाइफ है, जो दाल खाती हैं, चावल खाती हैं, तेल खाती हैं, उस पे क्या है? उस पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर सरकार बहुत दृढ़ नजर आई है। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ थिंग सुदीप। ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट भी तो कितने महंगे होते हैं, कौन लेता है बताइए? तो वो लेते हैं कंज्यूमर्स से, मैं लेती हूँ। बस वो हाई क्लास है ना, बट वो ऐसा नहीं होता है, सरकार समन्वय लाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए तरह तरह की स्कीम्स ला रही बट है। उसके लिए तो पहले हमें जो लोअर मिडिल क्लास है उन पर तो ध्यान देना तो पड़ेगा। मतलब आपको नहीं लगता ये बजट लोअर मिडिल क्लास के लिए? वो मुझे नहीं लगता उतना इम्पैक्टफुल है। महंगाई पर ये बजट उतना काम नहीं करेगा। तो रिच अमीर भी तो टैक्स दे रहे हैं, जिनकी सैलरी 15 लाख से ऊपर है वो भी तो 30% टैक्स भर रही है। नहीं तो टैक्स दें, टैक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं। टैक्स सभी लोग दे रहे हैं, कोई डायरेक्ट दे रहा है, कोई इनडायरेक्ट दे रहा है। टैक्स देना भी चाहिए। टैक्स देना चाहिए, बिल्कुल, मैं तो सभी से अपील करता हूँ टैक्स देना भी चाहिए, बट वहाँ पर हमें उसके इकोनॉमिक अकॉर्डिंग कितने खर्च बढ़ने हैं कितना नहीं। जैसे आपको चाहिए था कि डेली नीड्स के जो प्राइस हैं जो हाइक हुए हैं वो कम हो। कुछ कम हुए और कुछ पहले से अनुमान लगाए जा रहे थे कि कुछ चीज़ें जो हैं वो जीएसटी से बाहर कर दी जाएंगी, या जीएसटी में मतलब आने पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर लोग बोलते हैं कि उसको भी कंट्रोलिंग की जाएगी, बट ऐसी कोई कंट्रोलिंग हुई नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि महंगाई को रोकने के लिए इस बजट में बहुत बड़ा कोई प्रयास है। तो नॉर्मली मिडिल क्लास के लिए बहुत हेल्पफुल ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग का रिएक्शन बजट को लेकर? मैं तो एक छात्र हूँ तो छात्र का ही बात करूँगा कि जिस तरह से यूनिवर्सिटी में चाहे फ़ी का मामला हो, हॉस्टल का मामला हो, एग्जाम फ़ी का मामला हो, जिस तरह से लगातार बढ़ोतरी हो रही है उसमें कम होना चाहिए। लेकिन इस बजट में एक भी छात्र के जो हित के लिए खबर है उसमें नहीं है इस बजट में। तो हम चाहेंगे सरकार को कि आइंदा बजट पेश हो तो छात्र के हित में भी बजट पेश हो। रही बात हम बिहार से- एजुकेशन लोन के लिए आप कुछ नहीं कहेंगे? और जो इंटर्नशिप का कि 1 करोड़ बच्चों को टॉप 500 कंपनीज में इंटर्नशिप मिलेगी विद स्टाइपेंड। सिर्फ कागजी तौर पर अगर कुछ खबर है तो उस पर हम बिलीव नहीं करते। बजट है, देश का आम बजट है ये। मैम वो बजट है, वो बजट जब हर तबके तक पहुंचेगा तब उसको हम मानेंगे। लेकिन बजट पेश हो जाता है पार्लियामेंट में, लेकिन जो ग्रामीण इलाका है, जो गांव देहात के लोग हैं, वहां तक नहीं पहुंचता ये बजट। रही बात हम बिहार से हैं, शुक्रिया अदा करते हैं हम केंद्र सरकार की कि उन्होंने बिहार के लिए अच्छा पैकेज दिया इस बार। लेकिन जो स्पेशल जो पैकेज का मांग थी वहाँ नीतीश कुमार का, वो नहीं मिला। उस चीज़ के लिए मुझे ये भी आपको कम लग रहा है? जो आपको दुख है, मतलब जो इस राज्य का दर्जे की मांग की जा रही थी? हाँ बिल्कुल दुख है, क्योंकि हमने लगातार जो हमारे दादा, जो हमारे बाप लोग, आज वो चीज़ हम देख रहे हैं। बट आज जिस- नीतीश कुमार खुश हैं, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है जब बजट पास हुआ उसके बाद, मुस्कुराते हुए नजर और कह रहे हैं कि सहायता राशि तो मिलना शुरू हो गई है ना, शुरुआत तो हो गई है, मैं उस बात से देखिए, खुश हूँ। लोग जब पूरा पिटारा का मांग करते हैं, उसका कुछ टुकड़े मिलते हैं तो खुश इसलिए होते हैं कि हो सकता है कि जो चुनावी मुद्दा है वो गर्म ना हो पाए और आने वाले चुनाव में हमको फायदा हो। इस वजह से नीतीश कुमार वहाँ पर जो है खुश है। रही बात अगर स्पेशल पैकेज मिल जाता तो आज हम पूरे बिहार वासी खुश होते। आप खुश हैं? हम तो किसी हद तक खुश है, लेकिन अगर स्पेशल पैकेज मिलता तो हम खुश होते कि जो हमारी बदहाली है, जिस बिहार में जो बदहाली है, हर साल वहाँ पर करोड़ों लोग जो हैं बाढ़ से प्रभावित होते हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। अभी जिस हालात में है बिहार के सीमांचल इलाका, वहाँ पर बाढ़ से लाखों लोग जो बेघर हो गए। बिहार फ्लड को भी रिलीफ पैकेज दिया गया है इस बार। दिया गया है, लेकिन उस स्थान तक पहुँच जाए तब तो। सिर्फ पार्लियामेंट में बोलकर, मंत्रियों कागजी पे सिग्नेचर होकर रह जाने से नहीं होता है, जब तक ग्रामीण पे नहीं पहुँचता है। ठीक है, आपका रिएक्शन?
बजट को लेकर? बजट देखिए, इस बजट में एक चीज़ जो मैं खासकर ढूंढ रहा था वो था एम्प्लॉयमेंट को लेके, क्योंकि देश में एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी इशू है। हाल फिलहाल में ऐसी कई वीडियोस सामने आई हैं जहां छोटी मोटी नौकरी के लिए या 10 पोस्ट के लिए इतनी भीड़ जमा हो जाती है कि वो जगह में मैसेकर ही हो जाए। तो एम्प्लॉयमेंट के लिए 3-4 स्कीम्स निकाली हैं, 3 लिंक्ड स्कीम्स निकाली हैं EPFO को लेके एंड एम्प्लॉयमेंट को लेके, फर्स्ट टाइम वेजेस को लेके, वो अच्छी बात है। बट आई थिंक एम्प्लॉयमेंट को लेके सरकार को थोड़ा और काम करना पड़ेगा, थोड़ा और सरकार को खुद, मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट पर खुद ऐसी नौकरियों की स्कीम्स लेकर आनी चाहिए, और पर स्किल पर तो जोर दिया जा रहा है। नहीं, मोस्ट डेफिनेटली स्किल पर जोर दिया जा रहा है, मेड इन इंडिया वगैरह से लेके सारी चीज़ें चल रही हैं। बट द थिंग इज, एम्प्लॉयमेंट की जहाँ तक हम बात करें वो अभी तक यूथ तक ठीक से पहुँच नहीं रहा है, एम्प्लॉयमेंट हो नहीं रहा है। हालांकि हाल फिलहाल के अभी इस रीसेंट बजट में निर्मला सीतारमन ने कहा है कि 50 लाख प्लस जॉब्स रिक्रिएट करेंगे, हम पोजीशंस लाएंगे, पर वो देखा जाता है कि वो कागजी रहेगा या सही में हाल फिलहाल में होता है या नहीं। ठीक है, योर रिएक्शन? पहला तो मेरा रिएक्शन ये है कि जो हवाई जहाज़ की टिकट है वो बढ़ा दिए गए हैं। अब मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ और हमारी तरफ ट्रेन ज़्यादा नहीं जाते, तो अगर हमें हवाई जहाज़ से यात्रा करनी है तो उसके टिकट्स बढ़ा दिए गए हैं, तो फिर आम इंसान क्या करेगा। और मोदी जी ने एक बात कही थी कि हवाई चप्पल पहनकर हवाई जहाज़ में यात्रा करेंगे। अब आपने हवाई चप्पल के तो दाम कम कर दिए और हवाई जहाज़ के बढ़ा दिए, ये मतलब ये कमाल की बात हो गई कि चप्पल के दाम कम कर दिए और हवाई जहाज़, आप चप्पल के दाम बढ़ा लेते पर हवाई जो यात्रा है उसका कम करना चाहिए था। मेरे तो ये मान है। तो आपको इस बात से खुशी नहीं कि आप डिजाइनर शूज और पहन पाओगे, सस्ते हो गए? डिजाइनर शूज पहन के क्या करेंगे हम, कि अगर हम अपना घर ना जा पाएं, क्योंकि हमें टिकट्स 6 महीने पहले करवाने पड़ते हैं ट्रेन के। तो एक चीज और कि रेलवे के लिए भी कुछ होना चाहिए था बिहार झारखंड साइज में। बिहार झारखंड की तरफ जो झारखंड इज अ स्टेट जिसको स्पेशल अलाउंस दिया जा रहा है। आप बताइए कैसा लगा आपको देश का आम बजट? देश का आम बजट बहुत ही आम था, ठीक है। उसमें आप ये देखिए कि सरकार ने अलग अलग, आपने अभी बताया, अलग अलग एग्रीकल्चर को अलग दिया है, रूरल को अलग दिया है, अर्बन को अलग दिया है, ठीक है। आंध्र और बिहार को उन्होंने स्पेशल पैकेज दिया है, वो उनकी मजबूरी थी। स्पेशल स्टेटस की डिमांड थी, वो उन्होंने पूरा नहीं किया। ये बहुत क्लियर है कि सरकार ने ये कंपेंसेटरी डिसीजन लिया है कि एक्स्ट्रा जो पैसे दिए हैं। मुझे लगता है कि जितनी भी स्कीम्स हैं जहाँ सरकार ये कह रही है कि हम नौकरियाँ देंगे या फिर हम लोन्स दिलवाएंगे, वो बेसिकली एक गारंटियर का काम कर रही है। आप इंडिविजुअल लेवल पे वेल्थ जनरेशन के लिए क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि हमने क्या कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ा ली, या इंसान की जो फसल कट के पड़ी हुई है वो बिक नहीं रही है। जो चीज़ 100 रुपये किलो नहीं बिक रही है, आपको लग रहा है कि मार्केट में लोग वो 500 रुपये किलो खरीद लेंगे। इतना सक्षम है हमारा समाज? आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं है। तो आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से आपको लगता है सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है? नहीं, आपको ये लगता है? मुझे नहीं लगता। 1 साल वो लोग रोड पे नहीं बैठे होते। जो मैंने देखा है, मैं कई ऐसे किसानों से भी मिली हूँ और मैं कई ऐसे गांव वालों को भी जानती हूँ जो इस बात से सरकार ने बात करने की बहुत कोशिश की थी। सरकार ने उस कानून जो लाई थी उसको खत्म कर दिया था। MSP की चीजों को हाल ही में बढ़ाया गया है, थर्ड टेन्योर में आते ही हर चीज MSP में आ जाए, हर चीज नहीं, हर चीज MSP के अंदर आ जाए। क्या ये संभव है? क्या ये संभव नहीं है? ये डिबेटेबल सब्जेक्ट है। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि किसानों को लेकर, ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर मन की बात में कई ऐसे भी किसान हैं जो देश के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, जो कंज्यूमर्स तक अपने प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं। क्योंकि सब्जियों की बात की जाए, जो सब्जियां हम आम डे में कंज्यूम करते हैं, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब का लगातार जिक्र होता है। उसको हटाने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग आई है। कई किसानों से मैं पर्सनली मिली हूँ जो सरकार के इन फैसलों से खुश होते हैं। ये जो आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। दिल्ली NCR में सब्जियां बाहर से आती है, दिल्ली NCR में अपनी उगाई तो होती नहीं है सब्जी। एक दिन के अंदर वो आती हैं और अगले दिन आके मंडियों में बिकती हैं, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि अभी जो 100 रुपये किलो कोई भी सब्जी XYZ अगर हम मान ले, जो 100 रुपये किलो अभी विद ट्रांसपोर्टेशन पड़ रही है, उसमें आपने पेट्रोल का रेट बढ़ाया है, GST का रेट आपको लगेगा, आपको ट्रांसपोर्टेशन पे GST देना है, आपको परचेज पे देना है, आपको रिटेल पे देना है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि वही सेम अमाउंट मेजर पॉपुलेशन 4 गुना रेट पे खरीदेगी। I'm just asking, is it logical? कि were you fine with the budget of Congress? No.
सो कोई तो ऐसी सरकार होगी जिसके बजट ने आपको खुश नहीं, किया होगा। बिहार की हमने बात की है, बिहार को बाढ़ रिलीफ कोई सरकार आपको खुश नहीं कर पाई है। बाढ़ रिलीफ का पैकेज बिहार में दिया गया है, ठीक है। मुझे आप ये बताइए कि इतनी सरकारें बिहार में आ गई, बाढ़ की फंडामेंटल दिक्कत है, आज तक किसी सरकार के पास कोई पॉलिसी ही नहीं है जो उसको मिटिगेट कर पाए। तो जब जनता वोट करती है, आप दिक्कत को नहीं समाप्त करेंगे, आप नहीं, दिक्कत के बाद मैं जो नहीं, उसका वो तो परिणाम है, सरकार का काम सरकार है। की बात कर रहा हूं मैं। दिक्कत में जब इंसान फंस जाएगा उसके बाद आप पैसा दे देंगे, आप वैल्यू लगा देंगे, लोग मर गए तो कंपनसेशन दे दो, लोगों का घर चला गया तो कंपनसेशन दे दो। आप फंडामेंटल जो चीज है जहां आपको एड्रेस करना है आप उसको एड्रेस करते तो हैं। आपको इस बजट में क्या अच्छा लगा? कुछ नहीं। चलिए ठीक है, तो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं बजट को लेकर, अपने अपने रिएक्शन है। एक सुरेश, मुझे एक सवाल आपसे लेना था, क्योंकि बिहार और आंध्रा ये दो ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने जब गवर्नमेंट बन रही थी तो सरकार का समर्थन किया था। चंद्रबाबू नायडू हो या फिर नीतीश कुमार हो, स्पेशल स्टेट की मांग आज से नहीं कई दशक से की जा रही है। सुरेश, व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ वे to make these political leaders happy by giving them such a package that government has given them? देखिए, स्पेशल स्टेटस जो बिहार की डिमांड है ये तो शायद पिछले 20 सालों से है और बिहार शायद डिजर्व भी करता है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। अगर आपके पास पावर आ गई और आपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए कुछ एक्वायर करना चाहते हो गवर्नमेंट से, तो कहते भी पैंतरे हो आप बिल्कुल अपनाइए। तो मैं इसको बिल्कुल जायज़ मानता हूँ। आंध्र प्रदेश के साथ तो कोई भी सरकार होती वो ये करती। हाँ, ये सब करते हैं और शायद मैं भी जाऊंगा और अगर मैं भी सरकार में होता हूँ और अगर मेरे घर वालों को फायदा होता है और अगर मैं किसी पे दबाव बना सकता हूँ तो और मैं जायज़ आपको है, समर्थन दे रही हूँ तो आप मेरे लिए स्पेशल करना ही चाहिए लोगों का। मेरे ख्याल से ये कोalition गवर्नमेंट है, कोएलिशन ना? गवर्नमेंट This है, is तो the इसको word. हम लोग ये भी Yes. बोल सकते हैं कि ये शायद पिछले 10 सालों में पहला ऐसा एनडीए का घटक दल का बजट आया है। ये बीजेपी का बजट नहीं क्योंकि है। फर्स्ट टाइम वो कोalition बिल्कुल साफ हम लोगों को छाप नजर आती है। अब और इसमें से जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग जो सवाल उठते हैं वो ये हैं कि अश्विनी वैष्णव साहब ने बहुत अच्छा काम किया रेलवे के लिए, लेकिन उन्होंने जो बुलेट ट्रेन बनाई हैं, जो वंदे भारत ट्रेन बनाई हैं, हिंदुस्तानी बुलेट ट्रेन, वो सारी की सारी अपर मिडिल क्लास के लिए है। जो थर्ड क्लास का डिपार्टमेंट होता था, जो थर्ड क्लास के कंपार्टमेंट्स होते थे, वो आज के दिन में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। यूज करता है कोई, हाँ, yes. नहीं यूज करते हैं, लेकिन उसकी वो लोग। हाँ, उन लोगों ने उसका वॉल्यूम ही कम कर दिया है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो जिसके कारण आप सारा का सारा केटरिंग जो कर रहे हो, आप उड़ान स्कीम की बात कर रहे हो, लेकिन थर्ड क्लास के डिपार्टमेंट में जो डब्बे हैं वही कम कर दिए जा रहे हैं। तो मैं कैसे ट्रैवल करूंगा? एक आम आदमी ट्रैवल कैसे करेगा? तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये आम आदमी के हित में बिल्कुल भी नहीं था बजट। तो ये- किसके में थे? आपको लगता है पॉलिटिकल पार्टीज को अपीजमेंट करने की कोशिश की गई है, या ये बजट रिचर के लिए है, या ये पुअर पीपल के लिए कि उनकी योजनाओं में और बढ़ावा दे दिया गया? गरीब किसके लिए है देश का आम बजट? देखिए, मैं इस पे मेरा कमेंट है ये गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट ना कहीं कंफ्यूज होके फंस चुकी है कि हम लोग अमृत काल में विकसित भारत बनाएंगे, लेकिन उनके दिमाग में आ गया सरकार के कि हम विकसित भारत बन चुके हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये बजट जो है विकसित भारत के लिए है, लेकिन ये अभी भी विकासशील भारत है। हमें विकसित बनने में अभी भी 10 से 15 साल तो हैं, कहीं नहीं गए हैं। उसके लिए हमें जो सबसे बड़ा तबका, गरीब तबका जो है, उसको जितना प्रोत्साहन देना चाहिए वो देना चाहिए। और एक गुजारिश भी है, 33% रिजर्वेशन की बात हो रही है, 50% की मांग कीजिए, वो आपका हक बनता है। चलिए, so this was our talk on the budget that was passed in Lok Sabha today. आपने देखा होगा निर्मला सीतारमण को तमाम पिटारों में किस तबके के लिए क्या लेकर आई हैं, वो लगातार आप टीवी चैनल्स पर देख रहे थे। हालांकि आम जनता की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ये भी हमने आप तक पहुंचाई है। लोगों को उम्मीद है, आम जनता ये भी कह रही है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो देश के मिडिल क्लास, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई क्लास एक्सपेक्ट कर रहा था इस बार तो वो मिडिल क्लास था। मिडिल क्लास को ये लगता है कि ये बजट उनके लिए नहीं आया है। तमाम इस वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए इंडिया टीवी।